सतयुग दर्शन ट्रस्ट के द्वारा 7 सितंबर को समभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन सतयुग दर्शन ट्रस्ट के कैंपस में अंतर्राष्ट्रीय मानवता ई ओलंपियाड के विनर्स के लिए पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रखा जाता है। इस बार भी ओलंपियाड परीक्षा के विजेताओं के संग ये कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत सतयुग दर्शन ट्रस्ट के मार्गदर्शक सजन जी, सतयुग दर्शन ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी रेशमा गांधी की मौजूदगी में धर्म का झंडा बुलंद करके की गई। इस मौके पर सतयुग दर्शन के बड़े ऑडिटोरियम में दिल्ली एनसीआर जाने माने स्कूल कॉलेजेस के प्रिंसिपल, प्रोफेसर, टीचर्स और अंतर्राष्ट्रीय मानवता ई ओलंपियाड के विनर्स के अलावा बतौर चीफ गेस्ट हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में लुधियाना, करनाल, रूपनगर और फरीदाबाद के डीईओ, कई विद्यालयों के डायरेक्टर, चेयरपर्सन, एनएसआईसी के एमडी एचपी कुमार, सहायक पुलिस आयुक्त सुधीर तनेजा भी मौजूद रहे। इस मौके पर कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम की तारीफ की और कहा कि ऐसे कार्यक्रम आज के दौर में बहुत जरूरी है। सर, क्या कहेंगे आज आप सतयुग दर्शन? देखिए, आज ये इंसान को लेकर बातें भी कहीं, किस तरह से मनुष्य के जीवन को उतार चढ़ाव रहते हैं, कैसे रहना चाहिए? देखिए, सतयुग दर्शन ट्रस्ट जो काम कर रही है आध्यात्मिकता के लिए, बहुत ही बेहतर काम कर रही है। लेकिन उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें जिस प्रकार का एक कंपटीशन की शुरुआत की और विशेषकर से बच्चों में शुरुआत की, स्कूल में शुरुआत की, और मैं समझता हूँ कि बच्चे जितनी जल्दी बात को पकड़ते हैं उतना फिर जब बड़े जाएं उसके बाद वो बात उतनी जल्दी से पकड़ते नहीं है। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ भी कि ध्यान लगाना भी जो है ना जी, अगर बचपन में कोई लगाता है तो बहुत जल्दी लगता है, और जब बड़े होके लगाना पड़ता है तो फिर काफ़ी टाइम लगता है इसमें। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और हमारी जो पहचान है वो अध्यात्म की पहचान है। और मैं समझता हूँ कि व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म बहुत ही ज़रूरी है। उस परमात्मा के प्रति विश्वास और अपनी आत्मा को जानना, और हर चीज़ जो है, हर व्यक्ति जो है उसमें एक आत्मा है। और तो मैं ये मान लूँगा, जिस दिन मैं ये मान लूँगा कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो शरीर के लिए जो सब कुछ इकट्ठा किया जा रहा है ना सही और गलत तरीके से, शायद वो फिर नहीं रहेगा। और ऐसे में जो दुनिया होगी वो बहुत अच्छी होगी, जहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, किसी के प्रति बैर भाव नहीं होगा, तो वो बहुत ही अच्छी होगी। तो उसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं बहुत अच्छा प्रयास है। छोटे छोटे बच्चों, सतयुग दर्शन की जो सोच है, जिस चीज़ को लेके ये लोग चल रहे हैं, लेकिन आजकल जो माहौल चल रहा है ये बिल्कुल विपरीत है। क्या लगता है कि ऐसे माहौल में ये चीज़, जो ये सोच है, ये काम करेगी? हाँ, नहीं, जब विपरीत माहौल होगा ना जी, तभी उसकी जरूरत ज़्यादा पड़ेगी। अगर सतयुग होता तो शायद मेरा लगा जरूरत ही नहीं थी, तो ज़रूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि सतयुग नहीं है। तो उस प्रकार का प्रयास समाज में किया जाए, क्योंकि काफ़ी बुराइयां, उन बुराइयों को दूर करने के लिए कोई अच्छे लोग बीच में आएंगे, वो समझाएंगे, तो तभी उसमें फर्क पड़ेगा। वही कार्यक्रम में सतयुग दर्शन के मार्गदर्शक सजन जी ने कहा, सतयुग दर्शन के द्वारा दिए जा रहे संदेश को पूरी दुनिया में सतयुग दर्शन वसुंधरा पर यह दिवस केवल भारत में ही नहीं, बाहर के मुल्कों में भी आज मनाया जा रहा है। इसका मकसद है अनेकता में एकता लाना, समाज को समाज को एक सूत्र में बांधना। जो मानव जाति अनेक धर्मों में बंटी हुई है, उनको याद कराना कि आप सब एक ही जोत से उपजे हुए हो। इसलिए अब सबका वस्तु धर्म एक ही है और समरूप है। उस धर्म को जानो, पहचानो और उस धर्म को उसी धर्म अनुसार ही सोचो, बोलो व जो भी जीवन में कर्म करना है वो करो, ताकि आपके अंदर निष्कामता का भाव पैदा हो। अगर कामना का भाव जो आज चल रहा है, उसकी वजह से आज इंसान, भाई, सब पति पत्नी, सब में अंतर आ गया है, सब में डिफरेंस आ गया है। एक दूसरे की ना सुनते हैं, ना
कुछ भी नहीं होता, तो वैर विरोध, निंदा चुगली सब चल रहा है, विकार वृत्तियाँ। तो ये सब समेटने का वक्त आ गया, क्योंकि समय काल आप कल युग से सतयुग में प्रवेश करने जा रहा है। और सतयुग में केवल सत्य का राज होता है और हर मानव सत्य धर्म का परिचायक होता है। तो सतयुग में इसीलिए जब चारों पाद पर धर्म हर मन के अंदर होता है तो वो इंसान स्वस्थ होते हैं, उनकी आयु लंबी होती है। जो आयु आज इंसान की तनाव के कारण 100 वर्ष रह गई है, तकरीबन सतयुग में 1 लाख वर्ष तक होती है और युवावस्था सदा आजीवन बनी रहती है। तो ये परिवर्तन आने पर सृष्टि में अपने आप शांति और एकता का वातावरण बन जाता है। तो इसका आधार होता है जो भक्ति भाव आजकल चले हुए हैं बाल अवस्था के, मन घड़ंग पर भक्ति भाव अनेकों, वो समेट कर एक ही भक्ति भाव समभाव समदृष्टि, समभाव समदृष्टि युवावस्था का भक्ति भाव है। तो जो समभाव समदृष्टि का भक्ति भाव अपनाकर उस पर स्थिरता से बना रहता है, उसके मन में कभी भी कोई भौतिक इच्छा घर नहीं करती। तो उसका मन कामना मुक्त संकल्प रहित अवस्था में बना रहता है। तो उसके पश्चात तो फिर जो वास्तविक आनंद है जीवन का, उस आनंद को भोग पाता है ना। तो हम चाहते हैं कि विश्व स्तर पर हर मानव को मानव का जो वास्तविक धर्म है उस धर्म पर मजबूत रहने के लिए, उस धर्म से विधिवत परिचित कराने के लिए जो आज के शासक हैं उनको जगह जगह पर समभाव समदृष्टि के स्कूल खोलने चाहिए। केवल भौतिक पढ़ाई से इंसान इंसानियत में नहीं आ सकता। जब तक आत्मज्ञान का अभाव रहेगा, मानव चरित्रहीनता का प्रतीक बनेगा ही बनेगा। अगर हर मानव को चरित्रवान बनाना है, संस्कारी बनाना है, श्रेष्ठ मानवता का प्रतीक बनाना है, तो उन्हें आत्मज्ञान बाल्यावस्था से ही प्रदान करने की व्यवस्था समुचित ढंग से कायम करनी होगी। नहीं तो जो मर्जी यत्न कर लें, ये विश्व स्तर पर कभी भी शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति स्थापित ना होना अपने आप जनाता है कि मानव में फ़र्क है, एकता नहीं है। तो वो एकता के सूत्र पे बांधने के लिए समभाव की पढ़ाई करानी होगी और समभाव नज़रों में कर, उसका नज़रिया समभाव के अनुरूप हो जाना चाहिए। सबको सब में एक आत्मा का वो दर्शन करे, तो फिर वो जीवन में करेगा, जो भी सोचेगा, बोलेगा, करेगा, वो सर्वहित को ध्यान में रखते हुए करेगा। तो स्वार्थप्रद नहीं, वो परमार्थ के रास्ते पर चलेगा। असत्य अधर्म का रास्ता, धर्म निरपेक्षता का अर्थ होता है भौतिकवाद, परमार्थ रहित। पर परमार्थ के लिए मानव ने नहीं जीना। संसारी सुख साधन छल कपट से, झूठ बोलकर, सब कुछ मतलब इंसान के असली स्वभाव के विरुद्ध स्वभाव के अनुसार सब कुछ करते हुए, मन मत पर चलते हुए उसी भौतिक सुखों में उलझ जाना। तो उससे क्या हुआ? परिवार टूट गए, समाज टूट गया और देश टूट गए। अब इन सब के टूटने के बाद अंत परिणाम तो आपके सामने आ ही रहा है। बारूद के एक ढेर पे सारे बैठे हैं, वो किसी वक्त भी विध्वंस हो सकता है। थैंक यू सर। तो ऐसा हम मानवों को ना बुरा भोगना पड़े, उसके लिए हमारी सबसे प्रार्थना है, हर मानव से प्रार्थना है कि वह नकारात्मक सोच को हटाकर सकारात्मक
इंसान बने और अक्षय यश कीर्ति को प्राप्त हो। ठीक, थैंक यू। वही कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय मानवता ओलंपियाड के अंतर्गत विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। वही कार्यक्रम में आए बच्चों ने कई तरह की परफॉर्मेंस दी। सतयुग दर्शन ट्रस्ट की ओर से समय समय पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करके समाज के एकता के एक सूत्र में पिरोने का काम किया जाता है। फरीदाबाद से जनहित टाइम्स के लिए निशा लखवाल।